गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश और हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मुख्यतः सिलेबस के बारे में देखेंगे कि सिलेबस हम लोगों का क्या है और हमको किस तरह से पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं अपना सिलेबस। हमारा पूरा हिंदी मुख्यतः 4 भागों में बटा है। क्लास 10th में जो पहला खंड होता है वो गद्य खंड होता है और जो दूसरा खंड हमारा होता है वो काव्य खंड होता है और तीसरा खंड जो होता है स्टूडेंट्स संस्कृत से संबंधित होता है, जो कि आपको पढ़ने के लिए अनिवार्य होता है। और चौथा खंड इसी में दिया हुआ होता है व्याकरण का। स्टूडेंट्स, पुनः हम आते हैं अपने हिंदी गद्य खंड की तरफ। तो यह गद्य खंड कुल मिलाकर 7 भागों में बटा हुआ है। इसमें जो हमारा पहला है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ मित्रता पाठ है स्टूडेंट्स, जिसको पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और गद्य खंड का हमारा जो दूसरा लेसन है वो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित ममता। स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में हम देखते हैं हमारा जो गद्य खंड का तीसरा पाठ है वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा लिखित क्या लिखूं। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारा जो चौथा चैप्टर आता है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ भारतीय संस्कृति। 5वां चैप्टर हमारा स्टूडेंट आता है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अगला लेसन हमारा आता है स्टूडेंट्स भगवत शरण उपाध्याय जी का अजंता। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स वो हमारा आता है जय प्रकाश भारती जी के द्वारा रचित पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे कुल 7 अध्याय हैं जो हिंदी गद्य में हमें पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स, पुनः हमें आते हैं हम जो हमें पढ़ना है वो हिंदी काव्य से है। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम हम देखते हैं सूरदास जी के द्वारा। सूरदास जी जो वात्सल्य रस के सम्राट हैं, कृष्ण भक्त शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि की श्रेणी में आते हैं, इनके द्वारा लिखा हुआ पद हमारा है पहला काव्य में। इसी कड़ी में स्टूडेंट्स हम देखते हैं आगे जो हमारा अगला पाठ है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो लिया गया है रामचरितमानस से। उससे हमें 2 प्रसंग लिए गए हैं रामचरितमानस के। धनुष भंग लिया गया है, वन पथ पर लिया गया है। ये हमें स्टूडेंट्स पढ़ना है तुलसीदास जी के पाठ के अंतर्गत। अगला हमारा जो टॉपिक है पाठ है वो है रसखान जी के द्वारा लिखा हुआ शवये और कवित्य। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमको पढ़ना है हिंदी काव्य में वो हैं रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल जी के। वैसे तो बिहारी लाल ने 3 तरह के दोहे लिखे हैं, भक्ति, नीति और श्रृंगार। लेकिन स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए हमें जो भक्ति के और नीति के दोहे पढ़ने हैं वही हम पढ़ेंगे। इसके बाद 5वां चैप्टर जो स्टूडेंट आता है हमारा सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा जो लिखा हुआ स्टूडेंट्स आपके पाठ में काव्य है वो है चीटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की आधार स्तंभ मानी जाती हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ हिमालय से और वर्षा सुंदरी, ये 2 शीर्षक हमें पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में हमें पढ़ना है राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा हुआ स्वदेश प्रेम पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है
माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा और जवानी, ये दो काव्य हम लोगों में पाठ के अंतर्गत लिखे हैं, इसको हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमें जो 9वां चैप्टर आता है हमारा, वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा हुआ झांसी की रानी की समाधि पे, ये वीर परक रचना है स्टूडेंट्स, इसे हमें पढ़ना है। इसके बाद त्रिलोचन, त्रिलोचन के द्वारा लिखा हुआ बढ़ अकेला। इसके बाद हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें जो 11वां लेसन हमारा है केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखा हुआ नदी, और 12वां है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा हुआ युवा जंगल, भाषा एकमात्र अनंत। ये दो हुए। इसके बाद में हमें स्टूडेंट्स जो पढ़ना है संस्कृत के अंतर्गत, वह है वाराणसी, अन्योक्त विलास, वीरः वीरेण पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीणः, देशभक्तः चंद्रशेखरः, और केन किम वर्धते, अंतरिक्ष यात्रा, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राणि। ये संस्कृत के 9 लेसन हुए स्टूडेंट्स। इसके बाद में हमें संधि, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण से रिलेटेड पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। ये रहा हमारा पूरा हिंदी का सिलेबस जो कि आप लोगों के सामने हमने रखा स्टूडेंट्स। वीडियो ज़्यादा बड़ी न हो पाए और आप लोगों को इसे ओपन करके पढ़ने में ज़्यादा समस्या ना हो, इसलिए हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो सिलेबस पे ही डिपेंड रहेगा। कल हम लोग एक नई वीडियो के साथ आएंगे आपको लेके काव्य। स्टूडेंट्स हम काव्य से शुरू करेंगे, हिंदी काव्य। हिंदी काव्य में जो हमारा जो पहला लेसन होगा स्टूडेंट्स, वो होगा सूरदास, सूरदास। और हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जब भी कल हमारी वीडियो देखना शुरू करें, उस समय आपके हाथ में बुक अवश्य रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम पढ़ाएंगे, आपको कविता हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ बताएंगे, तो आपके हाथ में जब बुक रहेगी तो आप अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स कल हम लोग मिलते हैं हिंदी काव्य के जो पहला आपका पाठ है सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ पद, इससे हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। कल आपके हाथों में बुक होनी चाहिए, हम यहाँ से काव्य को पढ़ के उसका अर्थ बताएंगे और आप बहुत ही आसानी से उसे समझ पाएंगे। धन्यवाद।